उसके बाद ये खल बनोला। पहले हम बात करेंगे नमक की। ये काला नमक है, इनमें से एक टुकड़ा यानी कि बहुत बड़ा ढेला बकरों के आगे रख देता हूँ। उसके बाद बात करेंगे शीरा राब। बहुत सारे भाई शीरा राब के बारे में बात करते हैं कि वो चोकर चोकर बहुत ही अहम जुज है खुराक का। ये थोड़ा सा मिक्स कर लें खुराक के अंदर तो यकीन करें तेल बहुत ही ज्यादा। बाद भाई कहते हैं कि तूड़ी में एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जानवर के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद इसलिए है। ये कारा मीरा है, इसका तेल आप सर्दियों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। डाल के मैं इनका तेल इस्तेमाल करता हूँ। मूंगी का करा बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ यकीन कीजिए कि बहुत ही फ़ायदेमंद है जानवर के लिए। इसको आपने चीज़ें गिननी है, उनकी क्वांटिटी ज़हन में रखनी है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ये चने का छिलका आला आपने ये मिनरल मिक्सचर डालने हैं। देखिए ये बाजरा जब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ना आगे सर्दियों में, इस तरह का यानी कि चार फाड़ा इसको बोलते हैं, टुकड़े करके ये वाला भी मेरे पास मौजूद होता है। यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ गया गुली छिलका, इस पगोल की गुल्ली। अब ये जो है ना, ये हम अब ख़त्म कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाते भी थे ना, बताया जाता है ना कि सोयाबीन डाला है या सोयाबीन का छिलका डाला है, वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता। इस राइस पॉलिश में आपको बताता चलूँ कि चावल के ऊपर से जब अस्सलामुअलैकुम, अपने जानवरों की अच्छी ग्रोथ लेने के लिए आप मसनूई वंडा जात का इस्तेमाल करते हैं, जो केमिकल से तैयार शुदा होते हैं, जिनमें हमें नहीं पता होता क्या चीज़ें डाली हैं। हालांकि ऐसे ऐसे अजनास अल्लाह ताला की ज़ात ने अता किए हैं हमें, जिनको इस्तेमाल करके हम बहुत सस्ती और आला क्वालिटी खुराक तैयार कर सकते हैं, जो कि इस्तेमाल करने के बाद बकरे ग्रोथ भी इस तरह से करेंगे, आपका दिल खुश करेंगे, आपकी रोज़ी में भी इजाफ़ा करेंगे और आपके शौक़ को भी बढ़ाएंगे। आज चंद चीज़ों का तारुफ आपको करवाऊंगा, चंद चीज़ें ऐसी आपको दिखाऊंगा जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसान को अता की हैं कि उनको इस्तेमाल करके अपने जानवरों की ग्रोथ ले सके और उनसे रोज़ी कमा सके। अब बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने अभी देखी भी नहीं होंगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनके इस्तेमाल से आप लोगों के जानवर किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं और आपने उनको किस तरह खुराक खिलानी है, इन चीज़ों को मिक्स करके खुराक तैयार कैसे करनी है। और बाज़ भाई जो इस तरह की चीज़ें सुनी तो होंगी, देखी तो होंगी, लेकिन उनको मुयस्सर नहीं आती, तो उनको पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी मैं उठाऊंगा। जिस भाई को पाकिस्तान के किसी भी शहर में इन चीज़ों में से कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं पहुंचाऊंगा। तो आपने गौर से देखना है इन चीज़ों को जो मैं आज आपको दिखाने लगा हूं, ताकि आपको खुराक तैयार करने में आसानी हो। सबसे पहले हम बात करेंगे नमक की। ये काला नमक है। नमक को कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने खुराक के अंदर डाल के खिलाना है वनडे में, तो काला नमक इस्तेमाल करेंगे आप। कोई भी आप हाजमे का मसाला तैयार करते हैं तो उसमें ये काला नमक इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं किस तरह से नमक का इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास नमक का ढेर लगा हुआ है। मैं इनमें से एक टुकड़ा यानी कि बहुत बड़ा ढेला बकरों के आगे रख देता हूँ। जितने भी बकरों की पहुँच हो उनके आगे एक ढेला, फिर दूसरों के आगे एक ढेला, इस तरह रख देता हूँ। इस तरह क्या होता है कि जब उनका दिल करता है, जितनी उनको ज़रूरत होती है वो नमक चाट लेते हैं। उनकी नमकियात की सारी कमी पूरी होती है और उनको नमक भी हासिल होता रहता है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से। अगर हम साबुत नमक उनके आगे रख देंगे फिर हमें परेशानी नहीं होगी कि इन्होंने थोड़ा खाया या कम खाया है, वो अपनी मर्ज़ी से चाटते रहेंगे। और हाजमे का सबसे बड़ा मसाला यही है, नमक आगे रख दे इस तरह का ढेला तो वो चाटते रहेंगे तो फिट रहेंगे। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे शीरा राब। बहुत सारे भाई शीरा राब के बारे में बात करते हैं कि वो किस तरह का होता है, तो वो गाढ़ा लिक्विड होता है। ये देखिए इन ड्रमों में मेरे पास शीरा राब है। शीरा राब इस वक्त मेरे पास 100 रुपये केजी वाला आला क्वालिटी शीरा है। इसको आप पानी के अंदर डाल के भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं, वनडे के ऊपर डाल के भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके बाद ये खल बनोला। अब सरसों की खल अगर खिलाते हैं तो वो जानवर इतने शौक़ से नहीं खाते। खल बनोला जब खिलाते हैं ना तो फिर वो शौक़ से भी खाते हैं। चाहे इसको चोकर में तूड़ी में डाल के खिलाया जा सकता है। ये देखिए ये बनोला है, इसमें से जब तेल निकलता है तो ये इस तरह की खल बच जाती है। अब इस खल को मैं किस तरह इस्तेमाल करता हूँ, सुबह के टाइम तूड़ी
और ये वाला चोकर, चोकर बहुत ही अहम जुज़ है खुराक का। ये हर खुराक में सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं चोकर, खल और तूड़ी, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बनाता हूँ और कभी कभार उस पे ये तेल तेल थोड़ा सा मिक्स कर लें खुराक के अंदर, तो यकीन करें तेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानवर की ग्रोथ के लिए, उसकी जिल्द के लिए, उसकी नालियों की सफाई के लिए। तो सरसों का, या ये देखिए ये कारा मीरा है, इसका तेल आप सर्दियों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका तेल बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में। अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आपने सरसों का तेल, ये देखिए ये सरसों साबुत डालें चाहे वनडे में, चाहे इसका तेल निकाल के, मैं इनका तेल इस्तेमाल करता हूँ, कारे मिरे का भी और सरसों का भी। लेकिन कभी कभार हफ्ते में 1-2 दफ़ा तेल इस्तेमाल करवा देता हूँ, उससे जानवर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब जब खुराक मिक्स करने की बात करें ना कि इनका वंडा कैसे बनाना है, तरीका और चीज़ें आपको दिखाता हूँ जो मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। उससे पहले ये गुड़ की आपको अहमियत बता दूँ कि शीरा राब अगर आप इस्तेमाल ना करवाना चाहें ना, तो गुड़ यकीन कीजिए कि बहुत ही फ़ायदेमंद है जानवर के लिए। इसको आप पानी में डाल के, पानी शरबत गर्मियों में पिलाएं, बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में इस तरह के टुकड़े साबुत जानवरों को खिलाते रहें तो यकीन कीजिए एनर्जी का बहुत ही आला सोर्स है ये गुड़। अब ये आपको तूड़ी नज़र आ रही है। बाद भाई कहते हैं कि तूड़ी में एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जानवर के लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद इसलिए है कि जब इसको आप किसी चीज़ के साथ, खल चोकर के साथ मिक्स करके देते हैं, जैसे मैं सुबह खल चोकर और तूड़ी का मिक्सर देता हूँ, तो जानवर को पेट भरने में, जुगाली करने में बहुत ही आसानी होती है। ये समझ लीजिए कि जानवर का पेट भरने में काम आती है, पेट इससे भरा जाता है। उसके साथ आप वंडा वगैरह डालते हैं या खल चोकर तूड़ी, इस तरह की खल चोकर डालते हैं, तो फिर जानवर को एनर्जी भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है, उसको ग्रोथ करने में भी आसानी होती है, जुगाली करने में भी आसानी होती है। ये तूड़ी का फ़ायदा आप लोगों ने जहन में रखना है कि तूड़ी थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करें। अब आप सुनिए कि किन चीज़ों का मिक्सचर आपने बनाना है। जो मैंने खुराक बनाई हुई है, ये चने का छिलका आपको नज़र आ रहा है। अब आपने चीज़ें गिननी हैं, उनकी क्वांटिटी ज़हन में रखनी है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। ये चने का छिलका आला क्वालिटी का 1 नंबर। दूसरे नंबर पे, अच्छा, चने की ये सूढ़ी भी इसको बोलते हैं, सूढ़ी चने के छिलकों की बोलते हैं हमारे यहाँ, असल सूढ़ी इसको बोलते हैं, जिसमें ये चना भी बारीक पिसा होता है। ये थोड़ी सी महंगी होती है। अगर मज़ीद चना चाहिए हो तो वो साबुत चना भी इस तरह का, यानी कि 4 फाड़ा इसको बोलते हैं, टुकड़े करके, ये वाला भी मेरे पास मौजूद होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद होती हैं। जो आपके इलाके में चीज़ आपको ना मिले वो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। अब पहले नंबर पे आपने चने का छिलका देख लिया। दूसरे नंबर पे ये आ गया गुली छिलका, इसबगोल की गुल्ली, वाइट इसबगोल जब इसके ऊपर से उतरता है छिलका जो हम इस्तेमाल करते हैं, नीचे से ये गुली निकलती है। दूसरे नंबर पे ये गुली हो गई, इसबगोल की गुली। अब चीज़ें आपने कितनी डालनी है, जो खुराक तैयार होगी, बादशाही खुराक जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। भाई मुझसे बहुत सारे भाई ख़रीद भी रहे हैं, कई कुछ चीज़ें मंगवा के, कुछ अपने इलाके से ख़रीद के बना रहे हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे आपने ये गुली देख ली, ये होती है इसबगोल की गुल्ली। बाज़ भाइयों को नहीं पता गुली क्या होती है, और बाज़ इलाकों में तो इसका नामो निशान भी नहीं है। लेकिन ये जानवरों के लिए बहुत ही आला सोर्स है प्रोटीन का भी, और क्वालिटी इसकी अच्छी होगी तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फराहम करेगी। अगर सर्दियों में डालेंगे तो वनडे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठंडी भी कोई बोलते हैं लोग। ये देखिए ये बाजरा, अगर आपको ये महसूस होता है ना, तो इस तरह की चीज़ें चंद डाली जाती हैं वनडे में। ये देखिए ये बाजरा जब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे ना आगे सर्दियों में, तो ठंडी ठंडी चीज़ें जो होंगी वो खुद ब खुद ही ठंडी गर्म मिलके बहुत आला क्वालिटी बन जाएगी वनडे की, और एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स हमें हासिल हो जाएगा। ये तीसरे नंबर पे अब सर्दियों में थोड़ा सा बाजरा भी ऐड करेंगे हम अपनी खुराक के अंदर। ये 3 चीज़ें हो गई हैं। अब ये जो है ना, ये हम अब ख़त्म कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाते भी थे ना, तो अब आगे सर्दी में जौ को ख़त्म कर देंगे। अगर आप करवाना भी चाहें तो फिर आपने बाजरा और जौ दोनों डालने हैं, बाजरा थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डालना है। तो ये 3 चीज़ें आपने देख ली। चौथे नंबर पे आ जाएगा सोयाबीन का छिलका।
ये भी बहुत ज़रूरी है। वनडे में सिर्फ बताया जाता है ना कि सोयाबीन डाला है या सोयाबीन का छिलका डाला है, वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता। इस तरह जो आप तैयार करेंगे तो ये आप हर चीज़ खुद डालेंगे तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ें ही मौजूद हैं। ये सोयाबीन का छिलका आला क्वालिटी का आपने लेना, बल्कि सारी चीज़ें ही आपकी आला क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि थोड़ा बहुत रेट का फ़र्क होगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी हो तो सारा कुछ ही बेहतर मिलता है आपको। अब 5वें नंबर पे ये राइस पॉलिश। राइस पॉलिश मैं आपको बताता चलूँ कि चावल के ऊपर से जब खुरचा जाता है ना, चावल को साफ़ किया जाता है, जब उसको बोलते हैं कि पॉलिश किया चावल को, तो ये चावल का पार्ट होता है जो ऊपर से खुरचने के बाद हमें हासिल होता है। ये होती है राइस पॉलिश। सस्ता और बहुत ही आला एनर्जी का सोर्स है। ये सिर्फ आला क्वालिटी जो है ना 100 रुपये केजी तक होती है। ये 80 रुपये से लेके 100 रुपये केजी तक घूमती है। जो क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर होती है ना इस तरह की, वो 80 रुपये केजी होती है, और यानी कि 100 रुपये केजी होती है आला क्वालिटी। अब 5 चीज़ों के बाद छठे नंबर पे हम बात करेंगे मकई के दलिए की। अब दलिया इसलिए ज़रूरी है, ये देखिए, ये 7वें नंबर पे गंदम का दलिया। दलिया ज़रूरी इसलिए होता है कि ये हज़म करने में जानवर को आसानी होती है। अब 8वें नंबर पे ये देखिए मूंगी का करा, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये मूंगी की दाल का जो दलिया बना हुआ ना, बारीक, इसको करा बोलते हैं, ये आपने शामिल करना है। और 9वें नंबर पे आपने ये मिनरल मिक्सचर डालनी है। 10वें नंबर पे चोकर का मैंने आपको नहीं बताया, वो आप सुबह भी खिलाते हैं, रात को भी आपने वनडे में शामिल करना है। तो ये मिनरल मिक्सचर भी आप लाजमी थोड़ा थोड़ा साथ ऐड करें, ताकि ये सारी चीज़ें मिलके आपकी ऐसी खुराक बना सकें कि आपके जानवर हेल्दी ग्रोथ करते हुए आपको छलांगे लगाते हुए नज़र आएँ। तो फिर आप देखिएगा कि आपके जानवर किस तरह से वेट गेन करते हैं, हाइट लेंथ करते हैं, और आपकी रोज़ी में कैसे इजाफ़ा होता है।